आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। तू मेरी जान, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद है। हाँ, तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर, तू विश्व से बढ़कर मेरे लिए, हाँ, सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, से भी बढ़कर है तू, मेरे लिए, हाँ, तू मेरी चाहत, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं, मेरा आनंद, आनंद तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तेरे सिवा। तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ, हाँ, है तू मेरे लिए, मेरे लिए। गाइए, विश्व से बढ़कर, विश्व से बढ़कर, हाँ, सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, हाँ, विश्व से भी बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु। गाइए, गाइए, गाइए,
बढ़कर, सबसे बढ़कर मेरे लिए, मेरे लिए। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। उसकी स्तुति, प्रशंसा, उसको आदर, सम्मान उसके नाम को दें, क्योंकि वो योग्य है आपकी स्तुति प्रशंसा के। रिब्र आलोंग लेगे जहान दला लेब्रो लोंदर के जीरे लेबो शहान दली के तेरे बदों के लाला लेब्रा लेब्रा लबान दले के तेरे बदे लोंदर के सीधे के तेरे बदे लोंदर के सीधे के तेरे बदे लबान लो शहीद रे के सीधरा लादोर 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 मदीन के देर बदों के लिए जेर बदांग ला ले रला रोलोश इंक्रेज हा इंक्रेलेस ओंक्रला दिन तेरे बे लोंदर के सीधरा लेब्रा लेब्रा लबान दले के तेरे बदे लोंदर के सीधे के तेरे बदे लादोर लादोर रे के zahab legiz akul adund rekre zebondar alabank legda legre rahas zokre lege dargla lebrosh labrosh ang dere lebondar ke zir lebondar ke za libra laman dele ke bade londar ke zida lege bade raha do lo zahira lo zir legeish ang lo sahidara lembra laman lege dar alaban zori gaza leze kere le bosha leze kere le bekoshandala leze kere le bokrusahandala mingra lavand londar ke zire le boshandala la dire lo shere ke der modonk la dire lo sheitara le dar la cosa ar le ke der lo zera la ha miro lo sahandre mingra lavand ligre zoregar har lar loze le brolondar ke zire bondar gala handre maro zamaro la inzere leke ralaha o razi ke o lazire leke bralandara birele kosh andle gezaha o हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमसे प्रेम करने के, धन्यवाद परमेश्वर हमारे साथ रहने के। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा आज का प्रार्थना का पहला बिंदु है, प्रार्थना कीजिए आत्माएं जीतने के आयोग के लिए। दूसरा कुरिन्थियोस का 6वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन कहता है, और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। प्रार्थना कीजिए कि चर्च के सारे मेंबर्स उत्साहित हैं और शामिल हैं आत्माएं जीतने और बनाए रखने के आयोग के लिए। घोषणा कीजिए कि हम अपने पास सभी लोगों के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, सारे पुरुषों और महिलाओं को उद्धार में लाते हुए चर्च के रैप्चर से पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना करें सबके उद्धार के लिए कि सारे पुरुष, महिला, बच्चे, जवान, बूढ़े परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं। रोंग्रली के देरे ले बो शहांदली गजीर ला लेंग्रला दोंदरे गे जरा ला मांग दो लो दोंदली गजीर ले बो शहांदले के देरे बदेर ला लो साहब लेंग्रला मांदले के देरे बदेर लो दर गजीर ले बदेर ला लो दरी गजीरा लेगा जरी गाज रे क्रे दा हा जो क्रे ले बो शहा मीरा ला बांदूरी ज आंग देरे ले गे जहा लो क्रे ले गे जहा ले रे लो शहीद ले गे मूरा ला कांग लो शहीद ले ब्रे बो शहा मीरे ले बोंदरा ला हांग दो लगी जरे के दरबारा मरोंदले ब्रोंद ब्रेर मुदोंदरी गजीर ला मांदरी गजे ब्लेर लो शांग दीर ले गे जहा ले गे ज आलूज आली के देरे मो सहांद ले गे जा मिम्ब्राली ब्रिकोजी वेलोंस आली के रोमांग लो सहा ले गे मेरोंद ले गे ज अलपूर अंग देर ले गे जहा अंग देर ले गे जार कोश अंग ले गे इधर ला मांदरा मेंग्रा लो कोश आप मेंग्रा ला कुदेर ले गे ज अंग Zahandli, Angluz Anglegesh, Anglegesh, Alos Anglerebos, Anglera Lahandri, Memegoshere, Mengrelebos, Aringrelebos, Onder Handelegra, Mingrelebonder Gazida Ramadan, Londer Gazida Raba, Mengrala Kujera Leja, Anglozaha.
Ringe dere mandele godondere gizidere che dere grado lo zidere che dere badere la lo anche dire le besha bire le besh anche lo sehide anche lo zidere che zabanda ha merende le grosh andele che dere badere landlo bera baz bare brele lo shehire marombre le gas bariza barik regeza ha bari che dere bos andele che dere badere lo shaha मेरा लामांद ले गेर आलो कोशहा आलो क्रोलोस हांद लीग दे लेगे सहांदला मीरे ले बेरो लोंदर के सीधे लेके बता मंग ले गोंदर के सीधे लेके बता एक लहा मिंद्र लांद लो जेरिक जारोश इंद लेगे इज़ आरूजा रिंगे दर लामांद लोंदर के सीधे लेके दा मेंग लोंदर के सीधे लेके देर ला हाज़रो दहा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर ओ परमेश्वर ये उद्धार का दिन है परमेश्वर और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे सारे मेंबर उत्साहित है और शामिल है आत्माएं जीतने के काम में। अब परमेश्वर हम जवान बूढ़े बच्चे औरतें महिलाएं पुरुष सबके पास पहुंच रहे सुसमाचार के साथ यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हर जगह उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है विशेष प्रार्थना कीजिए हम सारे मनुष्यों के लिए, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में शांति के लिए। भजन संहिता उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। विशेषकर प्रार्थना कीजिए अपने शहर, अपनी गली, अपने देश के लिए। घोषणा कीजिए कि शैतान की कोई भी चाल लोगों को सुसमाचार से दूर नहीं कर सकती। प्रार्थना कीजिए अपने सेल के लिए, आत्माएं जीतने की योजनाओं के लिए। इस महीने में घोषणा कीजिए कि बहुत सी आत्माएं बचाई जा रही हैं इस महीने में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वी क्रासोरिंग के देर बदोंग लो सही तरह का तरफ लेब्रला मान दे के देर बदेंग लोंदर के सीधर के बदांग लोंदर के सीधरा लेब्रो लोंदर के सीधर के देर बदेंग लोंदर के सीधर बांध लोंदर के सीधर बांध लोंदर के सीधर बोल तरफ मेरांद लोंदर के सीधर के देर बदेंग लांद लो शांत के देर बदेंग लांद लोंदर के सा मान दे के देर बदे लोंदर के सीधर के देर बदेंग लांद रो शांतरा लादेर बदोंदर के सीधर बदेंग लोंदर के सीधर बांध लोंदर के सीधरा मेंगरला मान लोंदर के सीधर लेगे दरगदा लोंदर रही जमाले गे सहा मालेगे सहा मालेंगे देर लोंदर के सीधर मान लेब्रो लोंदर के सीधरा मेंगरला मान लोंदर बांध के देर बदेंग लांद लोंदर के सीधर बांध लेब्रला मान के देर बदेंग लोंदर के सीधर बांध लोंदर के सीधर बांध लोंदर बांध के बदेंग लोंदर के सीधर बांध मेंगरो लोंदर के सीधर बांध लोंदर के सीधरा ले के देर बदेंग लो शहींदर बांध के दबा मेंगरला बहा जों के ले के देर बदेंग लांद लोंदर के सीधरा मेंगरला बांध लोंदर के सीधर के देर बदांग लोंदर के सीधर बदेंग लोंदर बा मेंगरला बांध लो शहींदर के दा लहीज हा मेंगरो लो शेंद लहीज कोल इजे के दहांदरा l'incredible in the leg of the mengra la band libra corosa in the leg ingrala kuzer la handling kuzer la candle heza kuzer la candle ke der baden gran durus ha grile gonda la handle ke der baden gra grile gonda hazik lo shehendra mingra la band le ke der baden la band so greta hisa rengra la zire le kes ali gas de hedana anzi ke le shondra ingrele ke sahank lo shaha pire le kizo boronda lank der modonda la hisa mangla bebe roshega mirando creza ano cloliza andele ke sahandra ora kizo bolosh indele ke drabadang loza mera mandre mera habantu loz ang direle bo shahidere gaza ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हम प्रार्थना करें हमारे शहर के लिए, हमारे गली के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए परमेश्वर। शैतान की कोई भी बात लोग नहीं सुनेंगे, केवल सुसमाचार को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसी कोई भी बात जो शैतान उनको सुसमाचार से दूर रखने के लिए करता है, ऐसी कोई बात वो नहीं सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करें हमारे सेल में आत्माएं जीतने की योजनाएं सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर आत्माएं बचाई जा रही है इस महीने में यीशु मसीह के नाम में। हर जिले में आत्माएं बचाई जा रही है, भारत के हर जिले में परमेश्वर आत्माएं बचाई जा रही है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण कर रहे हैं।
Let's pray. Ribrasso che ramandele credere bondere che si dell'andra. Mare zare zaringele vosha andire le besa handla. Iro zaringe dere mondele che terbanandla andolondere che si delle che terbanengla. Mengrale vosha indele gredarang losha idara. Eira la godorondere che si ramandele brodondere che si delle che da. Merendele che terbanengla andolondere che si delle che da andolondere che si da band lo presa ha ligosha endalandre sa. Mengrala dora, mengrala bande ligeza haru, dolondreza kilo lo shaha, la kilo lo shehenda la kasara, la kiza kilo londere che zara mandala, mingrele bosha, mingrala mandele che tervade grande londaraba, bigos, migonda la hank dirbo, donde lik dara mandalota, meronda lebro lo shenda le izma, kunda alinkro lo shindere, merende lankro lo sahand lek darba, merende le breza ma cosa in delle grace ongra alinkre hen, miral koze, merugo lo zegra, donde la hank legesh hank le bosha, mengrala daru donde le gezerba hank le godonda ha, mingre le beza alinkro lo shehid akroza halenkre le geza ha, inkre le case akrulu donde le heza ha, ora under le bre ind alinkro lo shehind le gremos hank dira bosandale, mironda le brosh andele ke tervade lo shahandara. Oh hallelujah. ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर ओ लाबाजीक्रे ले बोशहा धन्यवाद परमेश्वर रीगा सोरेंगे दर बोशहांदरबा ओ परमेश्वर हमारे परिवार हमारे दोस्तों तक परमेश्वर हमारे पड़ोसियों तक सुसमाचार इस समय तेजी से पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर यीशु प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद उनका उद्धार हो रहा है परमेश्वर धन्यवाद सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन तेरी हम स्तुति करते हैं तुम महान हाँ तुम महान ओ हृदय की गहराई से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु ओ यीशु तू ही है तू है हमारा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ओ महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी यीशु ओ यीशु तू है प्रभु यीशु तू ही हाँ तू ही हमारा प्रभु आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम अपने हाथों को उठा उसकी आराधना कीजिए जाकर याद है ओ
यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु, केवल तू ही है, तू हमारा प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 17 अप्रैल 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक असाधारण घटना। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 9 से, जो कहता है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया, उसे सबके सामने जीवित दिखाया। लेकिन मृत्यु में से पुनरुत्थान के बाद यीशु के विषय में कुछ उल्लेखनीय था, जो कि इसे देखने वालों के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाला अनुभव था। वह था स्वर्ग में उसका उठा लिया जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय जब वह अपने चेलों से बात कर रहा था, तब अचानक से वह ऊपर उठा और उनकी आंखों के सामने बादलों में उठा लिया गया और सीधे स्वर्ग में चला गया। यह असाधारण था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा हनोक को जीवित उठा लिया गया। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 24 में। और परमेश्वर के द्वारा आग के रथ से एलियाह को जीवित उठा लिया गया। आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजाओं अध्याय 2 वचन 11 में। हालेलुया। यीशु का स्वर्गारोहण हुआ। इसी तरह से वह इस विश्व से गया। किसी ने भी कभी इस बात पर विवाद नहीं किया, क्योंकि बहुतों ने इसे देखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब चेले वहां पर खड़े थे तो इस आश्चर्य को स्वर्ग की ओर देख रहे थे। तब 2 स्वर्गदूत उनके पास आए और कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11 में। वह वापिस आ रहा है। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे स्वर्गीय पिता, इस असाधारण घटना के लिए आपका धन्यवाद, जिसने यीशु को जीवित और यीशु के ऊपर, विश्व के ऊपर प्रभु दिखाया। अब मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रधानताओं और ताकतों, इस विश्व की परेशानियों और व्यवधानों के ऊपर बैठा हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 9, इफिसियों अध्याय 2 वचन 5 से लेकर 6 और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 16 और पहला शमूएल अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 11 वचन 25 से लेकर 36 और भजन संहिता अध्याय 119 वचन 129 से लेकर 144। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम मैग्रीना है और मैं मालवन से हूँ और मेरे टेस्टिमनी है मेरे फादर इन लॉ। मेरे फादर इन लॉ 80 इयर्स के हैं। उनको थायराइड कैंसर था। उनका रेडिएशन का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उनको खाना खाने में तकलीफ होती थी। कभी कभी वो खाना खाते हुए गले में अटक जाता था और उनको वॉमिटिंग करना पड़ता था। और फिर उनको 5-6 साल प्रोस्टेट की भी बीमारी थी। वो प्रोस्टेट की बीमारी उनकी 80% बढ़ गई थी।
डॉक्टर ने कहा था उनकी एज की वजह से उनको ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, और प्रोस्टेट की वजह से उनको यूरिन में प्रॉब्लम होता था और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता था, और 4-4 महीने में हम उनको एडमिट करते थे, और एडमिट करने के बाद उनका बिल भी 25,000 या 30,000 तक हमारा बिल हो जाता था। डॉक्टर ने एज की वजह से ऑपरेशन को भी मना करके ऑपरेशन नहीं कर सकते थे बोला था, और कुछ नहीं कर सकते थे, इसका कोई इलाज नहीं है। पर जैसे पास्टर क्रिस और पास्टर आइजैक सर के मीटिंग को मेरे फादर इन लॉ देखते गए और उन्होंने वचन को समझना शुरू किया, और जैसे कि पास्टर आइजैक सर ने हमें सिखाया है कि सही वचनों को बोलना कितना जरूरी है, तो हम लोग उनसे घोषणाएं करवा के लेते थे। तो जैसे उन्होंने वचन को वो सुनते गए, वचन को वो समझते गए, घोषणाओं को करते गए, तो उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को वो ग्रहण करते गए, और अभी उन्होंने अपने आप ही खुद ही वो जो प्रोस्टेट की दवाई थी वो लेना बंद कर दिया। आज 1.5 साल हुआ उनको प्रोस्टेट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना ही हम लोगों ने उनको कभी इन 1.5 साल में एडमिट किया है, और वो खाना भी अच्छी तरीके से अभी खा पाते हैं। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और वचन की सटीकता हम तक लाने के लिए और हमें बढ़ाने के लिए मैं पास्टर आइजैक सर का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पूरा हाथ मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, पूरे तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। रहा अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य, केवल तू ही, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर
चाहूं केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा। उराहांतरी करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। तू महान है कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत। ओ राहंधीर महामय परमेश्वर, केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दीजिए, उसकी आराधना कीजिए। हमने सीखा है कि आराधना पूर्ण समर्पण है और हमारे हाथों का उठाया जाना परमेश्वर के लिए एक भेंट है, एक धूप है। उठाइएगा अपने हाथों को परमेश्वर की स्तुति में। केवल इसलिए मत उठाइएगा कि आपका बाजू वाला उठा रहा है। ये हमारे पवित्र हाथ हैं जो वचन ने हमसे कहे हैं कि अपने हाथों को उठाकर हम इसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। इस ज्ञान के साथ अपने हाथों को उठाएगा कि प्रभु मेरे हाथ आपके लिए उठ रहे हैं। यीशु ये हाथ आपके लिए उठे हुए हैं। यीशु ये हाथ आपके लिए उठे हुए हैं। वो हमारे व्यक्तित्व का सबसे गहरे प्रेम का व्यक्तित्व है। रेशा थे लेन तालीद अलबहा। ओ थैंक यू लॉर्ड, आप सबसे बढ़कर हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। हम कहते हैं परमेश्वर हमारे कान अभिषिक्त हैं सुनने के लिए, हृदय अभिषिक्त है समझने के लिए प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोस की स्वागत है आपका। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले 2 संडे से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शुरू की। हमने कहा कि हम एक वास्तविक राज्य के हैं, परमेश्वर के राज्य के हैं। और हमने कहा कि इस विश्व में हम परदेसी हैं और जिस राज्य के हम हैं वो राज्य अभी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। वो राज्य हमारे हृदय में है, बट फिर भी वो एक भौतिक राज्य से कहीं ज्यादा वास्तविक है। जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देती है पर कोई नहीं कह सकता कि हवा नहीं है, तो केवल क्योंकि राज्य दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई नहीं कह सकता कि एक राज्य नहीं है। अगर राज्य है तो उसमें एक राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर राज्य है तो उसमें शासन होता होगा। कोई राजा होगा जो शासन
करता हुआ। और इस राज्य की खूबसूरती ये है कि इस राज्य में यह है परमेश्वर का राज्य। इसमें परमेश्वर तो राज्य करता ही है, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि राज्य किसका है? परमेश्वर का। पर क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत कृपालु है, परमेश्वर क्या कहें उसके लिए, पता नहीं कौन कौन है वो, उसने हमें भी उसके साथ राज्य करने का अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सोच के देखिए, जैसे देश में केवल एक प्रधानमंत्री है, पर हमारे राज्य में केवल परमेश्वर राज्य नहीं कर रहा है, हम सब राज्य कर रहे हैं। वाह! तो होता क्या है कि ये चीजें हमें पता नहीं होती हैं, तो हर चीज हम अपने आसपास के विश्व से उठा लेते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, सब राज्य कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देश में एक प्रधानमंत्री होता है, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते। बट ये सब मनुष्य के हिसाब से सही है, पर जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हो तो चीजें बदल जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कौन है? पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। ऑब्वियसली परमेश्वर का राज है, तो यीशु मसीह तो राज करेगा, इस बट ऑब्वियस, बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझने में कोई परेशानी नहीं है, मानने में कोई परेशानी नहीं है। परमेश्वर का राज है तो परमेश्वर तो राज करेगा ही, लिखा हुआ है। शांति मिलती रहे, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। नेक्स्ट, और हमें क्या लिखा है? और had made us king and priest unto God। और हमें क्या बना दिया है? राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए पंडित। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे राज्य लिखा है, और इंग्लिश में क्या लिखा है? किंग्स। क्या लिखा है? उसने हमें क्या बना दिया है? राजा। बोली, परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया। तो अब इस राज्य में केवल परमेश्वर राज्य नहीं कर रहा है, हम सब भी क्या कर रहे हैं? राज्य। हम सब भी राज्य कर रहे हैं। तो आपको शासन करना सीखना पड़ेगा। सुन रहे हैं? पड़ोसी से बोलिए, शासन करना सीखना पड़ेगा। तुम भी राजा हो तो राज्य करना सीखना पड़ेगा। मत कहना राजकाज मैं नहीं सीखूंगा, सीखना पड़ेगा। पड़ोसी बोले, राजकाज तो सीखना पड़ेगा। कुछ लोग आज पहली बार ही समझ में आ रहा क्या बात करो, सीखना क्योंकि धर्म ने उनको क्या सिखाया था? प्रभु के सामने जाओ, भीख मांगते रहो, भीख मांगते। बोले हैं हम भी राज करेंगे अब, क्योंकि ये तो किसी ने बताया ही नहीं। देश में भी प्रधानमंत्री है, उसने कहा अकेला राजा मैं, तो हमें किसी ने बताया नहीं, तो हमने कहा जो है राजा है, राज कर, हमें छोड़ दे। अब यहां हम आ गए किसमें? परमेश्वर के राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के राज में हम केवल एक ओ बॉय, दिस इज ब्यूटीफुल। केवल परमेश्वर है जो इतना महान सोच सकता। सोच के देखिए, राजाओं के पास प्रजा होती है, पर हमारे राजा के पास राजा हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ बॉय, इज इट ब्यूटीफुल? सुंदर नहीं है? राजाओं के पास क्या होती है? प्रजा। पर हमारा राजा इतना महान है, उसने अपने लिए प्रजा नहीं रखी, उसने क्या रखी अपने लिए? राजा। वो is wonderful। जब मैं इन चीजों को सोचता हूं, मैं कहता हूं परमेश्वर मैं कहां आ गया हूं, कहां पे हूं मैं। मुझे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मैं कहता हूं वाह, यही सीखने का है, यही करने का है, क्योंकि ये मजेदार है यार। सब लोगों ने कहा हम राजा तुम प्रजा, इस राजा ने क्या कहा? मैं भी राजा तुम भी राजा। मैंने की ये हुई बात, अब मजा आया, अब मजा आया अब मिला कोई असली बात वो करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी सुंदर बात है कि अब हम सब राजा हैं। क्या है? तो हम एक दूसरे पे राज नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? दुनिया पे राज करते हैं। किस पे राज करते हैं? दुनिया पे। दुनिया के सिस्टम पर राज करते हैं, लोगों पर राज नहीं करते। आपको समझना पड़ेगा राज्य है क्या। तो हम लोगों पे राज नहीं करते हैं, हम सिस्टम पे राज्य करते हैं। हम अंधकार की ताकतों के ऊपर राज्य करते हैं, हम शैतानी ताकतों के ऊपर राज्य करते हैं। यानी अब
उस हिसाब से चलेंगी जिस हिसाब से हम चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम क्या हैं? राजा हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो हमें नहीं बता पाएंगे कि कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है। जब वो बताएंगे कैसे जीना है और हमारे राज्य से मेल नहीं खाता है, हमारे अंदर का राजा खड़ा है, बोले ओ राजा को कोई नहीं बताता कैसे जीना है, राजा बताता है कैसे जीना है। तो हमारे अंदर क्या है? वो आंख, पड़ गई आंख। सुन रहे हैं? हेलो, पड़ गई। आप भी राजा हो और राज काज सीखना पड़ेगा। ये मतलब ये स्टेटमेंट किस लोगों को तो हंसी आ रही है, बोले मजाक करना बंद करो ना, असली की बात करो। मैं असली की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसी लाइन है, प्रेज द लॉर्ड, जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप राजा हो, अपने सेल को अच्छे से चलाओगे। मत कहिएगा ये राज पास्टर आइजैक का, पास्टर आइजैक की पूरा चर्च चलाएंगे। मैंने ये कौन सा है? ये कौन सा राज? यहाँ पे प्रजा नहीं है भाई, यहाँ पे सब राजा है। जितना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। तो मत कहेगा ओ मैं इतना ही कर पाऊंगा। मैंने क्यों कर पाओगे? राज करो पूरा जाके। हर शैतान को हराना आपका काम है, हर गलत चीज को सुधारना आपका काम है। मेरा अकेले का नहीं है भाई, मैं भी आप ही की तरह हूं। जितने आप राजा उतना मैं राजा हूं। तो आप राजकाज कम क्यों कर रहे हो? मुझसे ज्यादा राजकाज क्यों करवा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। सच है कि नहीं? हाँ सर, हमारे पास पैसा नहीं। मैंने कहा अब आपके पैसे के लिए भी मैं प्रार्थना करूं। जब मैं आपसे कह रहा हूं पैसा दो, आप मुझे आगे कह रहे हो पैसे के लिए प्रार्थना करो। ये कौन सा लफड़ा है भाई? ये कहां का नियम? आप राजा हो तो पैसा होना चाहिए। जब इन चीजों को आप समझ जाओगे तब आप वास्तव में मसीहत जी रहे। ये तो जो आप जी रहे हो, मुझे नहीं पता क्या जी रहे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ सके आप राजा हो, राजकाज करना है। जितनी जिम्मेदारी पास्टर की है उतनी जिम्मेदारी मेरी है। आपको रहता बोलने वाले तुम्हारी है, नहीं आपकी। जब पता हालेलुया। तभी तो हम उसको कहते हैं राजाओं का राजा। कौन से राजाओं का राजा? हम सब राजाओं का राजा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? तो हम किस में हैं? वास्तविक राज्य में। ओह बॉय, इज इट ब्यूटीफुल। और हमने कहा कि अब आप राज्य में हो तो राज का सीखना पड़ेगा। हमने कहा ये राज्य किससे चलता है? मुंह से बोले गए वचनों से। वो वचन जो परमेश्वर के वचन पर आधारित, पहला। फिर हमने पिछली बार क्या कहा? ये राज्य किसे चलता है? विश्वास, विश्वास से। तो सबसे पहले आप अपने जीवन पे राज्य करना शुरू करते हो, अपने जीवन की परिस्थितियों पे राज्य करना शुरू करते हो। आप सबसे पहली चीज जो आप अपने कंट्रोल में लाते हो वो आपका शरीर। आप अपने शरीर के ऊपर पूरा नियंत्रण ले लेते हो कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई खांसी नहीं होगा, कोई जुकाम नहीं होगा। आपका शरीर आपसे नहीं कहेगा 8 घंटे सोना है। आपका शरीर आपसे नहीं कहेगा चलो रात भर पिक्चर देखते हैं। आपका शरीर आपसे नहीं कहेगा सिगरेट पीना है। आपका शरीर आपसे नहीं कहेगा चलो उल्टी सीधी पिक्चरें देखते हैं। आपका शरीर आपसे कुछ नहीं कह पाएगा। पहली चीज जहां पर आप राज्य करते हो आपका शरीर, आपका दिमाग। पहली चीज। तो दुनिया पे राज करने से पहले आपको अपने शरीर पर राज करना पड़ेगा। अगर आप अपने शरीर पर, आपकी गालियां अभी भी जारी हैं, अभी भी लोगों से आप नफरत करते हो, इन सारी चीजों को क्या होना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। आपको अपने आप पर राज करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली चीज जो आपको राज करने के लिए दी गई है वो है आपका शरीर। तो आप नहीं कह सकते मेरे सर में दर्द हो रहा है, ओ मेरी टांग ऐसी हो गई, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा ऐसा वो है, मेरा वैसा वो। बिल्कुल नहीं। आपको मच्छर भी नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल मच्छर भी नहीं काटना चाहिए। सच है ये। आई कांट अलाउ, क्योंकि मैं राजा हूं। अगर मैं अपने शरीर पर राज नहीं कर सकता तो क्या कर रहा हूं फिर मैं?
मेरा शरीर मुझे नहीं बता सकता कैसे जिएगा। कम ऑन, ये मेरा शरीर है, मैं राजा हूं। एक महल में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब आया ना बात, यहां पे आती है बात, सही है ना। एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते। तो या तो मैं राजा हूं या शरीर राजा, और राजा मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? मैं आपसे कहता हूं मेरा हाथ काट दूं मैं दोबारा बना सकता हूं। वो खतरनाक आदमी। आपने मूवी देखी होगी, मैं चलती फिरती मूवी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत खतरनाक हूं, क्योंकि मैं राजा हूं। राजा खतरनाक ही होते नहीं होते। वो राजा ही क्या जिसका डर ना हो। मेरा शरीर मुझसे डरता है। डर शरीर को भी पता है ये खतरनाक राजा है, कहे तो सीधे हो जाओ तो अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ बोलिए आप राजा हो। राजकाज सीखना है, सीखेंगे तो मत कहें हाँ सर मुझे एड्स है। मैंने कि तो मैं क्या करूं, भगाओ। डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, मेरा क्या काम है, आप करो ना राज, मुझसे क्या मतलब। क्यों गाना गाते हो राजाओं का राजा? आपको नहीं पता उसमें राजाओं में आप हो। आपका राज मैं क्यों संभालूंगा तो हड़प लूंगा, फिर क्या करो। राजाओं को बुद्धि होती है, वो दूसरे राजा को अपने राज में शासन करने देते हैं क्या? तो मैं आपके राज में शासन क्यों करूं? मेरे पास अपना राज काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो राज किसे चलता है? किसके मुंह से? जो किससे मिलते हैं? वचन। और दूसरा हमने पिछली बार क्या कहा, ये राज किसे चलता है? विश्वास। किसे चलता है? और तीसरा ये राज चलता है प्रेम से। ये राज चलता है प्रेम। मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं आज, पर आपको बाइबल में दिखाता हूं और मैं चाहता हूं घर जाके मनन कीजिए। अगर इन वचनों के अनुसार आप प्रेम कर सकते हो। बहुतों को पता नहीं प्रेम है क्या। मैं कहता हूं कभी आपने बाइबल पढ़ी? बाइबल प्रेम किस चीज को प्रेम कहती है? बाइबल की प्रेम की परिभाषा क्या है? कि दुनिया ने हमें प्रेम की परिभाषा समझा दी है, जिसको देख के दिल में धक 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 उनकी है। खतरनाक लड़की हार्ट अटैक लाई, दूर हो जाओ। उन्होंने हमें यही डेफिनेशन सिखाई। यूहन्ना 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह बात कर रहा है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्योंकि मूसा की आज्ञाएं थी। आपको पता यीशु मसीह अभी तक मर के जिंदा नहीं हुआ था, और इस समय क्या चल रहा था? मूसा का नियम चल रहा था। और उस मूसा के नियम के बीच में भी यीशु मसीह कह के गया, बोले मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यहां पर एक दूसरे का मतलब लड़का और लड़की नहीं है। तो कुछ को यही समझ में आता है, बोले एक दूसरे से, हाँ लड़का लड़की से, लड़का लड़की से। बोले एक दूसरे से प्रेम रखो मतलब जिसको हम चाहते हैं उससे प्रेम रखो, जिससे नफरत करो उसे भगा दो। नहीं लिखा है वहां पे। आपको ये तो पास्टर आपने बताया तो पुराने नियम में था, नए नियम में। ओके लेट्स गो 2 जॉन वर्स 5, यूहन्ना की दूसरी पत्री 5वां वचन। अब हे महिला, मैं तुझको कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है दिखाता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहां पर कोई विकल्प नहीं, कोई चॉइस नहीं, जिससे आपका मन आए उससे प्रेम करो, जिससे मन में आए नफरत करो। ये चॉइस नहीं है आपके पास। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम। पर सवाल है प्रेम है क्या? प्रेम है क्या? बाबा जी आपको प्रेम नहीं समझा सकता, ओशो आपको प्रेम नहीं समझा सकता। आपको क्यों नहीं समझा सकता? सिंपल, दिखाऊंगा मैं आपको वचन। ओ गॉड, हर वो इंसान जो यीशु मसीह को नहीं जानता है वो प्रेम नहीं समझा सकता। उनको प्रेम का कुछ भी नहीं पता, नहीं समझा सकते। आप कहोगे आपको कैसे पता? ओके 1 जॉन 4:7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। किससे? प्रेम किससे है? शेक्सपियर से नहीं।
हीर रांझा से नहीं है, रोमियो जूलियट से नहीं है, लैला मजनू से नहीं है। प्रेम किससे है? परमेश्वर से। क्योंकि जब हम प्रेम की मिसालें देते हैं, मैं कहता हूं ये गलत मिसालें हैं, इनको प्रेम नहीं पता था, ये प्रेम की मिसाल नहीं हो सकते। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यानी प्रेम करने के लिए आपको पहले किसको जानना पड़ेगा? परमेश्वर को, क्योंकि प्रेम किससे है? परमेश्वर से। अगर परमेश्वर नहीं है तो प्रेम नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है प्रेम को परिभाषित करने का, क्योंकि प्रेम किससे है? परमेश्वर से। स्पेशली यंग लोग, दे हैव बीन डिसीव्ड। ये वो चीजें हैं जो मेरे दिमाग से पहले निकल गई थी। मेरा सम्मोहन टूट गया था जब मैंने अपनी बाइबल पढ़नी शुरू करी 24-25 साल में। मैंने कहा प्रभु थैंक यू, मुझे समझ में आ गया प्रेम कहां से। लड़की से प्रेम नहीं आता, लड़के से प्रेम नहीं आता, माँ बाप से प्रेम नहीं आता। प्रेम कहां से आता है? परमेश्वर से। तो हर वो व्यक्ति जो दावा करता है, वो भले मेरे माँ बाप हो सकते हैं, मुझसे प्रेम करने का, और परमेश्वर को नहीं जानते, मैंने प्रभु इनका प्रेम झूठा। मैंने अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर, मैं आपको पता नहीं सकता मैंने अपने दिमाग के साथ क्या किया। मैंने अपने दिमाग में वो स्टेंट होते ना, स्टेंट हृदय में डालते हैं, मैंने अपने दिमाग में स्टेंट डाल दिया। मैंने कहा कोई भी मेरा रिश्तेदार, कोई भी मुझसे आके कहे वो मुझसे प्रेम करता है और यीशु मसीह को नहीं जानता है, मुझे उसके प्रेम पे कोई भरोसा नहीं। मैं मानने को ही तैयार नहीं वो मुझसे प्रेम करता। इसका मतलब है मैं उनकी सुनने वाला नहीं। भले वो कितनी प्रेमी बातें कर सकते हैं, हम तुमसे चाहते हैं, मेरा दिमाग बदल चुका है। अब कोई मुझे बहला नहीं सकता ना, बेटा बेटा। मैंने कि बेटा बेटा जो कर रहे हैं ये यीशु को जानते? बोले नहीं, मैं नहीं प्रेम करते बाबा, निकलो यहाँ से। That's how I train my mind. यही कारण मैं अब तो धोखा नहीं खाया आज तक। मैंने आपसे कभी आके नहीं किसी ने मुझे धोखा दिया, मुझे कोई धोखा नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग में स्टैंड डाल लिए। मैंने कम ऑन, अब जो भी आके कहेगा, मुझे पहले क्या जानने का है? यीशु को जानता, मैंने फिर भूल जाओ, ये कोई प्रेम नहीं कर ही नहीं सकता। यही कारण हम गाना गाते, कौन सा? गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा है प्यार। समझ में आया? तो गाना नहीं है मेरे लिए, वो मेरे लिए सच्चाई है मेरी। एक गाना जो मैंने महीनों गाया जब मैं यीशु मसीह में आया, एक गाना मुझे लगता था यही 2 लाइन सब कुछ है बाइबल में। वो गाना मेरा था, मैंने आपको पहले ही बताया, हो हाउ आई लव जीसस, हो हाउ आई लव जीसस, हो हाउ आई लव जीसस, बिकॉज ही फर्स्ट लव मी। ये 2 लाइनें थी, मैं घंटों दिनों महीनों गाते रहता, और पूरी बाइबल में इन 2 लाइनों से कनेक्ट कर सकता। पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक मेरे पास, अगर मैं कभी आपको प्रचार करूं, 6 महीने का प्रचार कर सकता हूं इन 2 लाइनों पे। लिटरली 6 महीने, 6 into 30 into 24 नॉन स्टॉप, बिकॉज आई मेडिटेटेड ऑन इट। पूरी बाइबल में इन 2 लाइनों से लाके जोड़ देता, हर स्क्रिप्चर में यहां पे लाके खत्म कर देता। मैंने कि वाओ ब्यूटीफुल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं पास्टर नहीं था। सुनो, बोले पास्टर, मैं आपकी तरह क्रिश्चियन था। अभी आप मेरे गाने सुनोगे, उसमें आपको जुनून मिलेगा और आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। कोई भी मेरा गाना सुन लोगे, मेरी निगाहें तुझ पर, मेरे सारे गाने में आपको यही दिखाई देगा, तो मुझे और कुछ नहीं पता है, ये मेरे अंदर भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? प्रेम किससे है? पढ़ोगे, प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? रोमियो जूलियट, राज सिमरन नहीं ना। मुझे प्रेम से कोई नफरत नहीं है, पर मैं कहता हूं प्रेम प्रेम तो होना चाहिए भाई।
वो प्रेम किससे आना चाहिए? परमेश्वर से। प्रेम किससे आना चाहिए? परमेश्वर। और जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो आपको इंसान के शरीर से ज्यादा, उसके करियर से ज्यादा, उसकी नौकरी से ज्यादा उसकी आत्मा से प्रेम हो जाएगा। उसकी आत्मा को आप स्वर्ग ले जाना चाहते। जो बहुत से माँ बाप को भी अभी सीखना, बहुत से पत्नियों को, बहुत से पतियों को सीखना। वो जो कहते हैं प्रेम है, मैं तो वाकई में प्रेम है। कहां है आपके घर में जबरदस्ती बाइबल पढ़ने की? आप जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। मैंने कही क्या बातें कर रहे हैं, इतने भोले मत बनो। अभी लड़का आके कह दे मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करना है जो आपके दुश्मन की बेटी, आप जबरदस्ती बता रहा हो। क्या बातें कर रहे हो, क्यों भोलापंती दिखा रहे हो? हमें जबरदस्ती करनी नहीं आती। मैंने कहा अंकल झूठ बोलना बंद कर, सच नहीं है। प्रेम को अगर आपको समझना है तो आपको जाना पड़ेगा पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय। ये है प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां से आपको प्रेम समझ में आएगा। ये है आपकी प्रेम की पोथी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम का उपन्यास। बोलिए प्रेम का उपन्यास। तो आपने कहा ना हमने प्रेम उपन्यास पढ़ा, मैंने कि पहला कुरिन्थियों 13 नहीं पढ़ा तो कोई प्रेम उपन्यास नहीं पढ़ा, क्योंकि ये है प्रेम का उपन्यास। यहां से आपको क्या समझ में आएगा? प्रेम। और आप जांच पाओगे कि आप प्रेम में हो या नहीं। या आपकी आंखें खोल देगा। ऐसा लगेगा कि आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही नहाए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रेम को समझना इतना जरूरी है? चलिए परमेश्वर के राज में पहले पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13वां वचन पढ़ लेते हैं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी। याद है आपको वचन? ये हमने कहा था ये तीनों क्या है? स्थायी। पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। तो जब लोग कहते हैं प्रेम बहुत बड़ा है, मैंने कि पता है, आपको नहीं पता, हमें पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रेम किससे है? प्रेम किससे है? प्रेम किससे है? तो आज से आंखें खुलनी शुरू हुई क्या? तो किसी भी छलावे मत आइएगा, चाहे उसके पीछे कोई भी क्यों ना हो। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, भूल जाइए प्रेम करता है। इसमें कोई यो प्रेम नहीं है। आपको पास्टर आप इतनी कठिन बातें क्यों कहते हो? मैंने परमेश्वर से जाके पूछा, उसने लिखी क्यों? मैं तो पढ़ रहा हूं। मुझसे क्यों लड़ रहे हो यार? मुझसे क्यों लड़ रहे हो आप? जैसे कि मैं अपनी बाइबल खोल के पढ़वा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए 13वां अध्याय पहला वचन। यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। इस सोचना चाहिए। अगर आपको इसमें समझ में ना आया हो ढंग से, मैं वहां पे एक शब्द दिखाना चाहता हूं। ओके, इजी इंग्लिश में यहां से मैं पिक करना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। इजी इंग्लिश। इफ आई डू नॉट लव, आई एम नथिंग। अगर मैं प्रेम नहीं करता हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आपका अस्तित्व क्या है? शून्य। आपको लग सकता है आप हो, पर आप नहीं हो। इसका मतलब ये, इफ आई डू नॉट लव, आई एम नथिंग। आपका अस्तित्व क्या हो गया? शून्य। तो मत कहिएगा आप प्रेम नहीं कर पाओ और आप प्रेम को नहीं सीखोगे। तो जब तक आप प्रेम नहीं सीख रहे हो, आप जीरो हो। जीरो। आपका अस्तित्व है पर नहीं है। आप नहीं हो। इतना सीरियस है। लिखा है वहां पे, इफ आई डू नॉट, आई एम नथिंग। आपको लग सकता है आप कुछ हो, बाइबल कह रही है आप बेकार हो, बर्बाद हो, बेकार हो, कुछ नहीं है आपके अंदर। जीरो। आपको लग सकता है आपके पास डिग्री है, आप इंजीनियर हो, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, मां है, कुछ नहीं, आप बेकार हो, बेकार। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते, इतना सीरियस है। इफ पीपल नो इट, कि अब तक की पूरी जिंदगी जो उन्होंने प्रेम के बिना जी बेकार थी। जीरो। उसका सम टोटल क्या है? जीरो। डू नॉट लव, आई एम नथिंग। I may be able to speak different tongues and that people use. I may be able to speak languages that angels use, but there is worth nothing unless I love. वो कह रहा मैं मनुष्यों की बोली बोल सकता हूं, सरदूतों की बोली बोल सकता हूं, पर जब तक मैं प्रेम नहीं कर रहा हूं, ये सब क्या है? जीरो। बोलिए जीरो। यही लिखा है ना। मैंने कहा ना मैंने बाइबल नहीं लिखी भाई। थैंक गॉड मैंने नहीं लिखी। It is only like someone who is making a loud noise, जो केवल चिल्ला रहा है।
पर उसके अंदर कुछ है नहीं। वो क्या है अंदर से? खाली। खाली चना बाजे घना, सुना है ना? खाली ड्रम क्या करता है? ज्यादा आवाज। बता, अगर आपको प्रेम नहीं आता है भाई, जागो, तुम शून्य में हो, तुम्हारा क्रेडिट क्या है? 0। आपको लग सकता है आप जी रहे हो, बाइबल के हिसाब से आप क्या हो? 0। पर बाइबल में लिखा है, पास्टर आइजैक के मन के विचार नहीं। आगे वापस चलते हैं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। लिखा है, लिखा है। नेक्स्ट, यदि मैं ऐसा, आई लव दिस, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो भी कुछ भी लाभ नहीं। तो आपका दान कर्म सब बर्बाद। आप कितने अच्छे हो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? प्रेम से। सारी चीजें कहां आ जाएंगी? प्रेम। करो जितना दान कर्म करना है, और आपको लगे दान कर्म करके आप बड़े बलवान हो गए, बाइबल क्या कह रही है? 0। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंकालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब आपको समझ में आएगा मैं आपसे प्रेम करता हूं, गुस्सा करता हूं। आज सबको लग रहा है पास्टर प्रेम ही करते हैं, वो गुस्से में गुस्सा था ही नहीं, क्योंकि आपसे एक ही लड़ाई थी, बाइबल पढ़ लो, रैप्सोडी पढ़ लो, दशमान दे दो, आत्माएं जीत लो। और कौन सी लड़ाई लड़ी मैंने और आप? कोई और मेरी आपकी लड़ाई हुई आज तक? आपको लग रहा था मैं आपसे नफरत करता हूं, आज पता लग रहा है यही था प्रेम, बाकी थे नफरत। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। नेक्स्ट, अब बोली, अब क्या शुरू हुआ है? प्रेम का उपन्यास। वाह, आई लव दिस, आई लव दिस। प्रेम धीरजवंत है। क्या है? और कृपालु है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। बोलिए, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है। तो अगर आप प्रेम को हटा सकते हो, बुद्धि आपके पास है। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने मालूम कैसे पढ़ा? कैसे पढ़ा होगा? आइजैक धीरजवंत है क्योंकि मैं प्रेम हूं। क्यों? प्रेम नहीं तो बेकार हूं, तो बेटर मैं इसमें अपने आप को घुसा लूं। नेक्स्ट, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हेलो, सुन रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी चीज आप करते हो तो आप प्रेम नहीं है। नेक्स्ट, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से। ओह बॉय, दिस इज ब्यूटीफुल। कुकर्म से आनंदित नहीं हो। बहुत से लोग जो कुकर्म से आनंदित, अच्छा क्या तूने उसको मारा, उनकी प्रेम है। कुकर्म से आनंदित हो गए आप तो, हाँ 2 सुट्टे मुझे भी दे। अच्छा ये प्रेम है? अगर आपको पता हो प्रेम है क्या, अपने आप से पूछिए, कुकर्म से आनंदित तो नहीं होता? कुकर्म से आनंदित नहीं होता। बोले, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित। अपने आप से पूछिए, सत्य आपको आनंद देता है कि नहीं देता? पास्टर ने कहा आत्माएं जीत लो, आपका मूड उतर गया। नेक्स्ट, सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। नेक्स्ट, प्रेम कभी टलता नहीं। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हो वो खत्म नहीं हो सकता। आपने उस व्यक्ति से मैं 2 साल पहले प्रेम करता था, मैंने व्हाट? अगर मैंने कभी आपसे कहा मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप कुछ भी मेरे साथ कर लेना और कभी भी रास्ते में मिल जाना, मैं वही कहूंगा आज भी उतना ही प्रेम करता। आई कांट डू दैट। मुझे याद नहीं आपने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। अगर आपको पता होता तो आपको पता होता आपने मेरे साथ नहीं प्रभु के साथ किया, वो देख लेगा आपको। मैं क्यों लड़ूं आपसे? यीशु मसीह ने नहीं कहा पौलुस से कि तू मुझे क्यों सताता है? तो अगर आपने मुझे सताया, आपने कहा भूल जा, मुझे कुछ नहीं सताया, मुझे जब मुझे सताया नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आया? जिसने सताया वो देख लेगा आप। मैं क्यों लड़ूं? मेरा काम है प्रेम करना।
प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। नेक्स्ट। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। नेक्स्ट। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। नेक्स्ट। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की ही समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब सोचिए ये स्टेटमेंट वो किस रंग के साथ कह रहा है? प्रेम के रंग के साथ। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मैं सयाना कब हुआ? जब मैंने प्रेम करना सीख लिया। हेलो, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बात किस चीज की? उसने प्रेम की। आखिर में भी खत्म किसने किया? उसने प्रेम। तो बीच में काहे को उधर उधर की बातें लाएगा वो? तो जब वो कह रहा है जब मैं बालक था, उसने कहा जब मैं बालक था तो मुझे प्रेम करना नहीं आता था, बालकों के समान बोलता था कि किसी ने मेरी गाड़ी पे हाथ लगाया, मेरी गाड़ी है, मेरी चप्पल मेरी मम्मी। ये ना बच्चे, आपके 2 बच्चे हो तो आपको पता मैं क्या कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मतलब है, समझ में आया? जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों को सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़। यानी मुझे क्या आ गया? प्रेम करना आ गया, मुझे प्रेम में चलना आ गया, मुझे प्रेम में जीना आ गया। अब मैं अपने आप को क्या कह सकता हूं कि मैं क्या हो गया हूं? सयाना। पर जब तक मैं प्रेम में नहीं चल रहा था, वो बता रहा है मैं सयाना भी नहीं। नेक्स्ट। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। खैर उसमें बहुत सारे रेवलेशन है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आखिर में पहुंच जाते हैं। 13 जो हमने पढ़ा था। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रसा थेले रींद्रले शातेलेंत्रला ईतला कदांगरगा बजाय मोंत्रले शातेले बोधिरिली शाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, हमें खुशी होगी आपका स्वागत करने में। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यीशु को अपना प्रभु बना के जाइए, क्योंकि यहीं से सब कुछ है, यहीं पे सब कुछ शुरू है, यहीं से सब कुछ खत्म है। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे पीछे अपने मुंह से इस प्रार्थना को कीजिएगा, अपने दिल से मानकर। बोलिएगा, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरूह में से जिंदा किया। धन्यवाद परमेश्वर। और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र आज से मेरा प्रभु है, आज से मेरा स्वामी है, आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वागत है आपका हमारे चर्च में। इससे पहले आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके हर संतान के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम। शैतान के इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित है और आशीषित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से ताली बजा सकते हैं और आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। तो ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, और दशमांश नहीं देते हैं तो प्रेम नहीं करते। ध्यान रखिएगा। सही, जो परमेश्वर कहता है उससे आनंदित हो जाइए हमेशा करने में, नहीं तो आपका प्रेम नहीं है। गुस्सा मत होइएगा। हमारी डिटेल स्क्रीन पर है। तो हमने क्वायर का स्वागत करेंगे, चिल्ला के महिमा। थैंक यू। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु।
तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो कारण, हाँ तू ही है, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। ओ स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ओ स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ओ स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। Ondrele shatele entoli daridaba. Ondrele shatila ale taralaga bantele. ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए, दशमांश को देने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये आपके वचनों के कारण, आपके प्रेम में हमने दिया है प्रभु, धन्यवाद। जैसे हमने वचनों के अनुसार दिया है, वचनों के अनुसार हमारे पास इसकी 100 गुना फसल है। हम स्वर्गदूतों को भेजते हैं इन आशीषों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, आपके बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह, तैयार हैं? अनाउंसमेंट, प्रेज द लॉर्ड, सही है ना? ये अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। ये क्या है? हमारी सेवा है। ये तो मैंने अब सेवा की, तो आप सेवा में नहीं आए, मैंने अपनी सेवा की, आपको सुनाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ आप अपनी सेवा कैसे करोगे। समझ में आ गया ना? सबको सेवा करनी है। सुन के आपने कोई सेवा नहीं की, सही ना? आप सेवा कब करते हो? जो अब मैं कह रहा हूँ उसको करके आप सेवा करते हो। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि अगर आपके पास PCDL नहीं है, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, तो जाइए पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी पे। वहाँ पे हर महीने एक प्रोग्राम चलता है फ्री में, और अगर फ्री नहीं भी है तो भी बहुत सस्ता है। अगर आप किसी बच्चे से पूछे इसकी स्कूल की फीस क्या है, किसी से पूछ लेता हूँ, कितनी है स्कूल की फीस? 2000, सही ना? तो पढ़ाई करने के लिए आपने कितना पैसा लगाया? तो अगर आप PCDL का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं जो कि 3 महीने का है, 1700 रुपए 3 महीने, पर इससे आपकी आत्मा का विकास हो रहा है। तो महंगा है सस्ता है? ये बच्चा बता रहा है, बच्चा, इसकी फीस कितनी है? 2000। ये सब्सक्रिप्शन कितना है? 1700। कितने का? 3 महीने। तो सही चीजों में निवेश कीजिए। सुन रहे हैं आप? किस में निवेश कीजिए? सही चीज, ताकि आप वहां से अच्छी चीजें सुन सको। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बनिए, बुद्धिमान बनिए। अगर आपके पास हमारा ऐप नहीं है और किंग्स चैट नहीं है और बाइबल नहीं है, तो आपके लिए ऑफर है, अपना फोन बाहर फेंक के चले जाइएगा, सही? नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए। पास्टर ने भी बताया, फिर से याद दिलाया कि जिस फोन में बाइबल नहीं है, हमारे फोन नहीं है, वो पत्थर है, और पत्थर को क्या करते हो? फेंक दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये ऐप आपके पास होने चाहिए।
उसके बाद सेंटर्स है, हमारे जो चर्च है वो 22 भाषाओं में है, 14 भाषाओं में चिल्ड्रन चर्च है। इन सबको यूज कीजिए। और आप सेल लीडर हैं, बनाइए अपने एम कि आप इसको कर पाए। सेंटर लीडर हैं, बनाइए इनको। आप खुद हैं, बनाइए। और अगर आप सेल के पार्ट नहीं है तो बन जाइए। पास्टर ने बताया अगर आप सेल के पार्ट नहीं हो तो आपका रैप्चर बहुत मुश्किल है। सेल हमारी सेवकाई का तरीका है। अगर आप सेल में नहीं जाते हो, अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है, आप ऑलरेडी गलत जगह पे हो। आपने सही ट्रेनिंग अपने आप को नहीं दी। तो सेल के मेंबर बनिए, अपना फाउंडेशन स्कूल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.